Today we will discuss the multiple choice question of subject to pharmaceutical organic chemist. In this subject we will discuss the MCQs of topic nucleophilic substitution reaction, that is SN1 SN2 reaction, along with E1 E2 elimination reactions, and some of the reactions of elimination as well as alkenes, dienes also included the in this question bank. So let us see. First question: a nucleophile is any negative ion or any neutral molecule that has at least dash dash, means न्यूक्लियोफाइल इज एनी नेगेटिव आयन, यानी न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन चारों में से हमें सिलेक्ट करना है। वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनशेयर्ड पेयर. So what will be the answer? Any guesses? Okay. Just understand the question. Answer is a molecule is any negative ion or any neutral molecule that has at least one unshared electron pair. क्या होना चाहिए उस पे? एक unshared electron pair. Next question. In below reaction which is a nucleophile, इस reaction में कौन सा आयन या कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें पहचानना है। तो ऑप्शंस में है OH माइनस, RX, ROH या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो एनी गेसेस? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि न्यूक्लियोफाइल पर क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर, अनशेयर्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। इसमें से तो ये एक ही दिख रहा है, तो देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या। तो इट्स A means nucleophile is OH minus. Similarly, leaving group भी minus है, but it is not reacting. Here it is eliminated from the reaction. Nucleophile will enter in the reaction. When it is enter in other reaction, then it is a nucleophile. Okay. Next question number 3. A rate of reaction is equal to or equivalent to or proportional to concentration of multiplication of मिथाइल क्लोराइड OH माइनस, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, ऐसा ये इक्वेशन बता रहा है। ओके, अबो इक्वेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन शोन बाय डैश डैश, ये रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस बताती है, SN1 SN2 दोनों या नन ऑफ दिस। तो फाइंड आउट कीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, तो दोनों मॉलिक्यूल पे कौन सी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, SN1 में, SN2 में, या दोनों में, या किसी में भी। तो लेट्स सी, देखिए कोई गेसेस। लेट्स सी द आंसर. आंसर इज अ B, that is nucleophilic substitution reaction, that is an SN2 reaction. The rate of reaction depends on concentration of methyl chloride and concentration of hydroxide ion. Means दोनों पर डिपेंडेंट है, बायोमोलिकुलर। SN2 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, यानी दोनों मॉलिक्यूल पर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। इसी से हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है B. The configuration of the carbon atom becomes inverted during reaction. हमें पता है कि किसी एक में SN1 या SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कौन सा SN1 में होता है या SN2 में, ओके, या दोनों में होता है या किसी में नहीं होता, ये इसके ऑप्शंस है। इन्होंने वही पूछा है कि कौन सी रिएक्शन टाइप में इन्वर्जन, कार्बन एटम्स बिकम इन्वर्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। Any cases? Let's see the answer. The configuration of carbon atom becomes inverted during SN2 reaction. SN2 reaction जब होती है तो उसमें कार्बन का एटम का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होता है या इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5. The nucleophile attacks the carbon bearing the leaving group from which side? न्यूक्लियोफाइल अटैक जब होता है, okay, तो
कहाँ होता है? द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द फ्रंट साइड, बैक साइड। ओके, एक्चुअल ये जो रिएक्शंस है स्पेशली SN2 के लिए पूछा गया है, क्योंकि SN1 में तो दोनों साइड से होता है, स्पेसिफिकली सिर्फ SN2 में होता है। तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है उसे कहाँ से अटैक होता है? फ्रंट साइड से, बैक साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो which one? The nucleophile attacks the carbon bearing the living group from the back side. Okay. Next, question number 6. Second order nucleophilic substitution reaction is. Second order kinetics कौन से nucleophilic substitution reaction में है? SN1, SN2। यहाँ पर तो आंसर ही क्वेश्चन में है जैसे कि सेकंड ऑर्डर में SN2। देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या। तो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज SN2, दैट इज बी ऑप्शन, सर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस्ट इफ दे आर बेस्ट। ओके, इफ दे आर बेस्ट, न्यूक्लियोफाइल आर बेस्ट इफ दे आर बेस्ट। कौन सा है बेस्ट? वर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो कौन सा हो सकता है अभी बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल बेस्ट कब होंगे? जब वो बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, या वर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, या बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, या वर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे। तो देखते हैं आंसर इसका। न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस्ट इफ दे आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छे हैं तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे ही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. SN1 स्टैंड्स फॉर। SN1 का मीनिंग क्या है इन्होंने पूछा है। तो 4 ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन न्यू फर्स्ट ऑर्डर, सबस्टैंशियल न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। तो कौन सा रहेगा इसमें? तो एनी गेसेस? लेट्स सी द आंसर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, इसमें एडिशन है, ये यूनिमोलिकुलर है SN1 इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। कुछ बुक्स भी से यूनिमोलिकुलर रेफर कर। तो आंसर है ए। Question number 9. SN1 exhibit dash dash while SN2 shows dash dash transition state. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि SN1 में कितने ट्रांजिशन स्टेट है और SN2 में कितने। तो SN1 शो करता है कितने ट्रांजिशन स्टेट? तो ऑप्शंस है SN1 2, SN2 2। बी ऑप्शन हमें डिस्क्राइब करता है कि SN1 में 1 ट्रांजिशन स्टेट है, तो SN2 में भी 1 है। ऑप्शन सी हमें बोलता है कि भाई SN1 में है 2 ट्रांजिशन स्टेट, तो SN2 में है 1 ट्रांजिशन स्टेट। और डी ऑप्शन हमें बताता है कि SN1 में 1 ट्रांजिशन स्टेट है और SN2 में 2। ओके, तो कौन सा रहेगा? SN1 में 2 स्टेप की रिएक्शन है। ओके, इसका मतलब ये 2 ट्रांजिशन स्टेट है, और SN1 में 1 ट्रांजिशन स्टेट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट 2 और 1, सी ऑप्शन। दिस इज द, लेट्स चेक आवर आंसर। SN1 exhibit 2 while SN2 shows 1 transition state. Okay. Question number 10. In which reaction the rate is independent of the power of the nucleus? कौन सी रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं है? SN1 में, SN2 में, दोनों में, या बोथ, नन ऑफ, यानी किसी में भी। तो जस्ट थिंक कि न्यूक्लियोफाइल यानी कौन सा? दोनों में से एक पर ही डिपेंड होगा, यानी हमारे सबसेट रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, यानी एक मॉलिक्यूल पर ही डिपेंडेंट, सबस्ट्रेट पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें दोनों पर डिपेंडेंट था, रेट ऑफ रिएक्शन वाला, रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल OH- पर भी डिपेंड था। ये इनका कहना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH-, तो उस क्वेश्चन से वी कैन फाइंड आउट दैट ये SN1 होना चाहिए। लेट अस सी आर वी करेक्ट और नॉट।
Yes, answer is correct. In A, option A, SN1, in SN1 reaction the rate is independent of the power of nucleophile, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर होने की वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN2 में दोनों पर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन स्टेप मैकेनिज्म इज नोन एज dash dash reaction and the two step mechanism is known as the dash dash reaction. यानी वन स्टेप की रिएक्शन कौन सी और टू स्टेप की कौन सी? तो वन स्टेप की SN2 है, टू स्टेप की SN1 है. ओके, और ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ है क्या, यानी पहले SN2 होना चाहिए फिर SN1. SN2 तो है बट यहाँ पर E2, यहाँ पर SN1, ये तो गलत है. फिर E2, यानी इन्होंने एलिमिनेशन भी दिया. SN1 तो टू स्टेप है बट यहाँ पर तो वन स्टेप है. E2 में कैसा है, हाँ E2 भी वन स्टेप है और E1 टू स्टेप रिएक्शन. तो क्या होना चाहिए, या तो SN2 SN1 और E2 E1. यहाँ पर तो ऑप्शंस में कुछ ऐसा है तो हाँ, इट्स ऑन E2 एंड E1. लेट्स चेक. The one step mechanism is known as the E2 reaction and the two step mechanism is known as the E1 reaction. That is elimination reaction से related ये क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन, डैश डैश रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिस टाइप ऑर्गेनिक टाइप के रिएक्शन में दो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, से दो सब्स्टिट्यूएंट को निकाला जाता है, ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पर तो है एलिमिनेशन, निकाला जाता है. रिमूव यानी एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन ही होगा. सब्स्टिट्यूशन में तो रिप्लेस होता है, एडिशन में ऐड होता है. एरोमेटिक तो अलग कैटेगरी. तो लेट्स सी द आंसर. यस, इट्स एलिमिनेशन, क्योंकि रिमूव्ड बोला है इसमें. क्वेश्चन सेज दैट इट्स रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड, यानी दो सब्स्टिट्यूएंट्स निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद कोई बॉन्ड फॉर्म. नेक्स्ट, इसका आंसर रहेगा E1 reaction is a non-stereospecific. E1 reaction is a non-stereospecific and follows dash dash rule. कौन रूल फॉलो होगा इसमें? मार्कोनिको, here मार्कोनिको, here एंटी मार्कोनिको. दोनों में से एक मार्कोनिको और एक एंटी मार्कोनिको रहेगा. टाइपिंग है तो we will consider as एंटी मार्कोनिको सेकंड. Hackel's rule and Zed's rule और Zed's. तो एलिमिनेशन में तो मार्कोनिको एडिशन रिएक्शन है, जबकि आपके अल्कीन पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, वो मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको HBr का एडिशन. तो हकेल्स रूल जो है वो है एरोमेटिसिटी के चेकिंग के लिए 4n+2 उसके लिए. तो Zed's रूल ही होगा एज पर द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन के ऊपर से. तो लेट्स सी आंसर. E1 reaction is a non-stereospecific and follows Zed's or Zed's. Okay, it's a D option. Question number 14. Which elimination occurs most often in the anti-periplanar geometry? Anti-periplanar geometry में कौन सा elimination होता? E2, E1, SN1, SN2. E2 elimination occurs most often in the anti-periplanar geometry, क्योंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हमें बताता है कि E1 रिएक्शन इज नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक. ओके, और E2 जो है वो एंटी पेरिप्लानर है. E1 तो नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक. SN1 में भी ऐसा कुछ नहीं. SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Following are the factors which stabilize carbocations. Okay, carbonation ये carbocations है. Following are the factors which stabilize the carbocations except neighboring carbon atoms, neighboring carbon multiple bonds, neighboring atoms with a lone pair, none of these. तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर नेबरिंग कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं तो ये तो स्टेबलाइज करते हैं. नेबरिंग कार्बन ये भी इलेक्ट्रॉन की वजह से
प्रॉपरली उसको स्टेबलाइज में ही काम आता है। लोन पेयर होगा तो ये भी स्टेबलाइजेशन में काम आता है। तो आई थिंक ये नन ऑफ दिस होना चाहिए। लेट अस सी। यस, 3 मेन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट हेल्प टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। ये सब हेल्प करने वाले हैं और नन ऑफ दिस यानी कोई फैक्टर इसमें ऐसा नहीं कि जो डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये जो 4 यहाँ पर दिए गए इसमें से कौन सा स्टेबल है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। तो इसमें से कौन सा रहेगा? ये ऑप्शन है ना। यस, मिथाइल, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी। कौन सा रहेगा? लेट्स थिंक, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसमें तो सिंपल है आपको। एनी गेसेस? लेट्स सी द आंसर। आंसर इज सी। सी यानी टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन कैटायन पे 3 मिथाइल ग्रुप रहते हैं, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल रहेगा। बल्कि यहाँ पर उसका वाइज दिया है, टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी उसके बाद, प्राइमरी उसके बाद और 0 यानी मिथाइल ग्रुप लीस्ट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 17, dash dash states that when alternative exists, hydrogen is preferentially eliminated from the carbon atom which have fewer number of hydrogen atoms। यानी ये रूल है मेरे ख्याल से। मार्कोनी रूल में जैसा है कि हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं तो वहाँ पर ऐड होता है। यहाँ पर जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है। इलिमिनेशन रिएक्शंस हैं यूनिट स्टेट दैट व्हेन अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, अल्टरनेटिव पॉसिबल है, एग्जिस्ट, हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली इलिमिनेटेड। हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन के नंबर्स हो या हाइड्रोजन कम हो उसी हाइड्रोजन से। तो ये सेटजेफ रूल है, हकेल्स रूल है, मार्कोनिको रूल है या नन ऑफ दिस? तो कौन सा रूल रहेगा देखते हैं। एनी गेसेस? ये क्वेश्चन को समझ रहे, ये रूल का स्टेटमेंट है तो आपको रूल का स्टेटमेंट तो सब याद है, तो कौन से रूल में बैठ रहे देखिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज A, that is Setzeff rule states that when alternative exists, hydrogen is preferentially eliminated from the carbon atom which have the fewer number of hydrogen. Next, question number 18, dash dash is an addition reaction. Dash dash is an addition reaction where in a chemical compound is broken and 2 are formed, means 1 pi bond is broken and 2 sigma bonds are formed. Okay. In a chemical compound 1 sigma bond, sorry, pi bond is broken and 2 sigma bonds are formed. कौन सा रहेगा इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें तो क्या रहेगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर है, आउटर शेल में इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव में पॉजिटिव हटेगा, तो आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक। और उसके बाद 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 1 बॉन्ड ब्रेक 2 बॉन्ड फॉर्म मीन्स एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो एलिमिनेशन है, एडिशन है बट न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी इन्होंने एडिशन रिएक्शन बोला, इज एन एडिशन रिएक्शन, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी, ए और सी। न्यूक्लियोफिलिक के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड को लेट्स सी द आंसर। आंसर इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन where in a chemical compound a pi bond is broken and 2 new sigma bonds are formed. Next, NBS is full form पूछा है इन्होंने, तो कौन सा है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोआमाइड, N सक्सिनामाइड। तो NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड है या इमाइड है, ए और बी? जस्ट थिंक ओवर इट, ए और बी, इमाइड और अमाइड। एनी केसेस? ए और बी, इमाइड और अमाइड,
यहाँ पर ही फर्क है। लेट्स सी द आंसर, इट्स एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, इमाइड है, अमाइड नहीं है, इट्स ए ऑप्शन सक्सिनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कार्बोकैटायन शोन इज, ये जो कार्बोकैटायन कौन सा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसके, एलिलिक कार्बोकैटायन, विनिलिक कार्बोकैटायन, एलिलिक कार्बेनियन, नन ऑफ दिस। कार्बोकैटायन कौन सा, ये तो हमारे डबल बॉन्डेड है, इसमें एडजेसेंट जो रहेगा एलिलिक है या विनिलिक है, कार्बेनियन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इन्होंने क्या बोला कार्बोकैटायन यहीं पर है, तो कार्बेनियन तो है नहीं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ए और बी, ये दोनों में से कौन सा, लेट्स गेस, ये दोनों में से कौन सा, लेट्स जस्ट थिंक ओवर इट, एनी गेसेस, ए और बी, लेट्स सी। Allylic carbocations with a vinyl group as a substituent next to double bond, ये जो है ये विनाइल ग्रुप ये वाला है, और इसी को एडजस्ट जगह रहेगा तो ये एलिलिक कार्बोकैटायन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। हियर वी थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे तो यू कैन डिस्कस ओवर इट। अगर क्वेश्चंस में कोई करेक्शंस है या फिर आपको कोई डाउट्स लगता है तो यू कैन मैसेज इन ए कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन बैंक टाइप है तो क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए हम बताने की उसमें कोशिश करें। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।